देख रहे हैं न्यू मॉर्निंग न्यूज डॉट। नमस्कार दोस्तों, न्यू मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास हूं और मैं दिल्ली की जनता से ये जानना चाहता हूं कि 2024 के जो आम चुनाव होंगे उसमें वो नेक्स्ट पीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शंस हैं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। चलिए अब हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और जानते हैं जनता का क्या मूड है, वो किसे नेक्स्ट पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। मैम, 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। आपके पास 4 ऑप्शन और हैं, आप किसे नेक्स्ट पीएम देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ। हम तो सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं और अगर सेकंड ओपिनियन है तो योगी जी को। ऐसा क्या लगता है आपको उनके लीडरशिप में कि आप इतने ये से कह रहे हैं इसलिए कि वही बनेंगे? उन्होंने जो देश के लोग हैं उनमें कम से कम एकता, जो फूंकना कहते हैं ना, वो एकता इन दो नेताओं ने ही फूंकी है, बाकी तो सब अलग करने पे लगे हुए हैं। पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए उन्होंने भी मतलब देश के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए वो भी। पर ये है कि आज के हालात को देखते हुए जिस हिसाब से आज महंगाई हो रही है और दिन प्रतिदिन आज मतलब आम जो युवा है वो बेरोजगारी किससे परेशान है? बेरोजगारी में इस हालात हो चुके हैं कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और जब नरेंद्र मोदी जी आए थे उन्होंने एक बोला था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। यस सर। पर आज के हालात को देखते हुए ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज हालात ही इस प्रकार से हैं कि जहाँ भी देखो वहाँ भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन और ज्यादा हो रहा है। ये महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग को पैदल चलना पड़ रहा है। बाइक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं होता है। ये 100 कुछ रुपए तेल कर दिया गया है। उसके बाद गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया है। हर महंगाई, फल फ्रूट देख लीजिए, इतने फल फ्रूट के महंगाई बढ़ती जा रही है। और देख रहे हैं यहाँ कि आपसदारी में मुस्लिम और हिंदू के में जो है उन्होंने ऐसा हो गया है कि पहले से ज़्यादा नफरतें भर दी गई हैं। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी एक टाइम पे, आज वो नहीं है वो इतनी बड़ी पार्टी, तो राहुल गांधी को आप क्यों नहीं देखना चाहते? राहुल गांधी देखिए, अब वो भी ठीक थे अपने जगह पर, लेकिन जो विकास उन्हें करना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, इसलिए पब्लिक उनको मौका नहीं दे पा रही है। अब जो अरविंद केजरीवाल है, देखिए अब कितने कम दिन में कितने तरक्की किया उन्होंने यहाँ दिल्ली में, फिर उसके बाद अब पंजाब में भी जीत गए। तो अब उनको पब्लिक देखना चाहती है उन सबको। अब वो सब पुराने नेता हो गए, वो सब तो मान के चलिए इतना दिन हुकूमत किया उन्होंने। अब एक बात बताइए, जो उनके कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, जो समझदार हैं, उनको उनका तो व्यू लेके ही नहीं चलते हैं। वो सारी बुद्धि अपनी लगा रहे हैं, अपनी राहुल जी लगा रहे हैं और सोनिया गांधी जी लगा रहे हैं। तो जो उनके अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, जो वाकई में काम करने लायक हैं, मनमोहन सिंह जी देख लीजिए, उनमें अपनी जो बुद्धि थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस बुद्धि को उन्होंने तो कभी चलने नहीं दिया, वो तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये जो चीज है ये बहुत मायने रखती है। कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद चल रहा है और एक बस उन्हीं का है कि भाई प्रियंका गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गई और राहुल गांधी हो गए, वरिष्ठ नेता है। उनकी आप ना जो भी उनका एक्सपीरियंस है आप उसका फायदा उठाइए। एक्सपीरियंस का तो फायदा उठा ही नहीं रहे हैं, वो तो अपना एक्सपीरियंस देश पे थोपना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 साल से 2 टर्म से जीत चुके हैं, 2024 में फिर से आम चुनाव होने वाले। उनकी जो लीडरशिप है, क्वालिटी, ऐसा क्या आपको लगता है कि भारत को एक महानतम देश वो बना सकते हैं? भारत की जो पुरानी प्रतिष्ठा है वो फिर से वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, उन्होंने भारत को विकासशील तो देश तो बना ही दिया है और आगे भी वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। देश को नंबर 1 लेके आएंगे वो। ऐसा है, जिसमें ताकत होगी वही तो बनेगा, और में कोई पार्टी में किसी में ताकत ही नहीं है मोदी अलावा। ऐसा ताकत होगी वही तो बनेगा। एक और मुद्दा है, एक और जो चेहरा है वो उभर कर आ रहा है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के बाद है तो वो योगी आदित्यनाथ। आपने देखा 2017, 2022 उन्होंने यूपी के चुनाव में सीएम बन चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ भी एक फेवरेट चेहरा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी जिस हिसाब से यूपी है, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है और कहते हैं कि जिसने यूपी जीत लिया उसने पूरा दिल जीत लिया, ठीक है ना। तो आज के डेट में अभी योगी जी के पास बहुत आगे आने वाले टाइम के लिए टाइम है। आने वाले टाइम के लिए उनको मेहनत करनी होगी, क्योंकि अभी यूपी है। यदि आप 5 साल आपने यूपी में काम किया, अभी 5 साल आने वाले टाइम में आप 5 साल आप काम कर लेते हैं, तो उसके बाद यदि आप प्रधानमंत्री के लिए तैयारी करें तो वो मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा।
आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल बेस्ट कैंडिडेट हैं नेक्स्ट पीएम के लिए? हाँ, जिस हिसाब से देखो, एक एजुकेटेड आदमी है, एक आईआरएस ऑफिसर है वो, और जिस हिसाब से उनकी सोच है, उन्होंने सिस्टम पे टाइम बिताए हैं, सिस्टम में रहे हैं, वो जानते हैं कैसे डेवलप करना जिस हिसाब से वो आज की डेट में, जिस हिसाब से वो एक दिन प्रतिदिन एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि आज देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं ये दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, और स्वास्थ्य पे काम हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि मैं तो खुद, मेरा कुछ दिन पहले मेरा किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो रही थी, मैं हॉस्पिटल में गया था, तो मैंने खुद वहाँ जाके देखा कि पहले से, और पहले भी हम हॉस्पिटल में जाते थे, धक्के खाते थे। हेल्थ सिस्टम काफी चेंज हो गया है दिल्ली में। हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन, क्लिनिक खोले लेकिन डॉक्टर नहीं है तो क्या फायदा है ऐसे क्लिनिक का। मतलब मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, आगे चला नहीं पा रहे। बिल्कुल न, कहाँ चला पा रहे हैं, कुछ भी नहीं चला पा रहे। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ तो इन्वेस्ट करा होगा ना, जब आप आगे उसे चला ही नहीं पा रहे तो आपने वो पैसा बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद हो गया ना, तो उसकी जवाबदेही भी तो किसी की होनी चाहिए ना। तो जवाबदेही नहीं है तो जवाबदेही आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो फिर आपका सीएम होना या आप पीएम बन जाओ तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। आप सीएम कोई अभी जिस पोस्ट पे आप हो, कम से कम उसी को आप जस्टिफाई कर पाओ, वो ज्यादा बेटर। और नहीं कर पा रहे तो पीएम के तो आप बिल्कुल हकदार नहीं हो। कुछ भी ले लो, मेट्रो वेट्रो देख लो, बड़ी पेड़ ये सब धुलाई होती है यहाँ की। बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, वही जीतेंगे जब तक जिंदा है। उससे लेकिन अभी देश की और भी जनता है, वो महंगाई से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, ये सारे मुद्दे आपको नहीं दिखते? भैया देखो, मेरा ग्राहक आ गया, पहले मैं ग्राहक देखूंगा, बाद में। आप इसी तरह के पब्लिक ओपिनियन के लिए, इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यू मॉर्निंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।